1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक प्रतियोगिता चलाई जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। इस प्रतियोगिता का नाम था नंबर फीवर और इसका विचार बहुत सरल था। हर शाम समाचारों में एक विजेता नंबर घोषित किया जाता था। अगर आपके पास पेप्सी की बोतल की कैप पर वही नंबर होता तो आप 1 मिलियन पेसो जीतते। अब 1992 में 1 मिलियन पेसो एक सामान्य फिलीपीनी के लिए जीवन बदलने वाली राशि थी, इसलिए यह प्रतियोगिता बेहद लोकप्रिय हो गई। परिवारों ने अपने घरों में पेप्सी की बोतलों के ढक्कन जमा करने शुरू कर दिए। कई लोग कचरे के डिब्बों में विजेता कैप खोजने लगे। पेप्सी के अनुसार देश की आधी आबादी इस प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। इसी लोकप्रियता के कारण पेप्सी ने नंबर फीवर को 5 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया और यहीं पर सब कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। दरअसल पूरी प्रतियोगिता के दौरान पेप्सी यह नियंत्रित कर रही थी कि कितने विजेता होंगे। वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते थे जो बोतलिंग प्लांट्स में केवल 2 विजेता कैप भेजता था। 2 विजेता कैप का मतलब था कि केवल 2 लोग जीतेंगे और पेप्सी अपने बजट के अंदर रहेगी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। जब उन्होंने प्रतियोगिता को बढ़ाया तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एक गड़बड़ी हो गई जिससे कुछ नंबरों में उलटफेर हो गया। 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज ने विजेता नंबर घोषित किया 349, जबकि केवल 2 विजेता होने चाहिए थे। सैकड़ों हजारों फिलीपीनी जश्न मनाने लगे। दरअसल 349 को पहले से ही एक गैर विजेता नंबर के रूप में चिन्हित किया गया था और इसी कारण बॉटलिंग प्लांट्स को यह नंबर असीमित मात्रा में प्रिंट करने की छूट थी। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलीपींस में 6 लाख से अधिक 349 कैप्स प्रचलन में आ गए। 349 इतना आम नंबर था कि कई लोगों के पास एक से अधिक कैप थे। उस रात सड़कों पर जबरदस्त जश्न मना। लोगों को लगा कि वे अमीर हो गए हैं और अब उन्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों लोग अपने विजेता कैप्स के साथ पेप्सी फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और पुलिस की सुरक्षा में लेना पड़ा। कंपनी को जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेप्सी के अधिकारियों ने आधी रात को एक बैठक बुलाई ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। अगर वे हर विजेता कैप को मान्यता देते तो उन्हें दसियों अरब डॉलर खर्च करने पड़ते। इसलिए उन्होंने इस गलती का दोष कंप्यूटर पर डाल दिया और हर विजेता कैप के बदले 500 पेसो देने की पेशकश की। अब 500 पेसो केवल लगभग $8 के बराबर था। यह मूल पुरस्कार राशि का मात्र 5% था। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिकांश ने इसे ठुकरा दिया और भी अधिक गुस्से में आ गए। उन्हें किसी कंप्यूटर गलती की परवाह नहीं थी। पेप्सी एक बहु अरब डॉलर की कंपनी थी। उनकी नजर में पेप्सी को पूरी पुरस्कार राशि देनी ही चाहिए थी। लेकिन पेप्सी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और इसके परिणाम स्वरूप हिंसक प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 349 विजेताओं ने पेप्सी की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया, खिड़कियों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके और गुजरने वाले पेप्सी ट्रकों पर बम फेंके। अगले साल नाराज भीड़ ने पेप्सी से लड़ने के लिए एक अधिक संगठित तरीका अपनाया। कोएलिशन 349 नामक एक समूह बना जिसने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने एक स्थानीय उपदेशक डेल फियरो को अपना नेता चुना। उन्होंने 8,349 से अधिक विजेताओं को इकट्ठा किया और पेप्सी पर $400 मिलियन से अधिक का मुकदमा करने की कोशिश की। अब यह अराजकता 1993 तक जारी रही और तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। पुराने अखबारों की सुर्खियों में दावा किया गया कि पेप्सी खुद अपने ट्रकों पर बमबारी करने के लिए जिम्मेदार थी। ये सुर्खियां एक पुलिस अधिकारी की गवाही पर आधारित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोएलिशन 349 को आतंकवादी साबित करने और अदालत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेप्सी ने भाड़े के गुंडों को इन समूहों में शामिल करके दंगे भड़काने के लिए काम पर रखा। धीरे धीरे और भी गवाह सामने आए जिन्होंने दावा किया कि पेप्सी ने उन्हें उपद्रव मचाने और अराजकता पैदा करने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन पेप्सी के एक वकील ने इन आरोपों को तुरंत नकार दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। 1993 में अदालत ने आखिरकार 9 पेप्सी अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कोएलिशन 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये उनकी इकलौती जीतों में से एक थी। आने वाले महीनों में लगभग सभी नागरिक मुकदमे और आपराधिक शिकायतें अदालत से खारिज कर दी गई। 2006 में अदालत ने सभी बचे हुए मामलों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। उन्होंने पाया कि नंबर फीवर आपदा में पेप्सी की
कोई लापरवाही नहीं थी। अंततः पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसो का एक छोटा सा जुर्माना भरना पड़ा। आज भी कई फिलिपीनी लोग नंबर फीवर की घटना को नहीं भूले हैं। कुछ समूहों के बीच पेप्सी शब्द का उल्लेख करना भी गलत माना जाता है। हाल ही में जब पेप्सी से नंबर फीवर आपदा पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने यह बयान दिया, ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थीं और इस प्रोग्राम से परिचित कोई भी कार्यकारी अब पेप्सिको में नहीं है। हमें गहराई से खेद है कि हमारी गलती के कारण फिलीपींस के लोगों को पीड़ा और कष्ट सहना पड़ा।